Hi everyone, welcome back to my channel. So this is in another GHG POTD. The question is fractional knapsack. We are given weights and values. Values are like profit, आप उस weight से कितना profit आपको मिल सकता है और हमें एक knapsack की capacity है और हमें चाहिए कि हम maximum total value उस knapsack में डाल सकें कि हमारा जो profit है वो maximize हो. ठीक है, and we are allowed to break the item here. What it means by that is I'll tell you 60 100 120 10 20 30. So हमारा profit है 60, profit values हैं 60 100 120 और जो हमारे पास weight है वो है 10 20 और 30. 10 20 and that is 30, right? तो what we need to do is this is weight and this is the value and this is the weight, like these are the profit. तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि मैक्सिमाइज हो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के लिए ऑब्वियसली अगर हमें चाहिए कि हम ऑलवेज ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे कि हाँ मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और आपको एक नैपसैक गिवन है वेट वाला जिसका वेट है मैक्सिमम वेट आपको गिवन है. एक तो वैसे ये क्वेश्चंस तीन तरीके से कर सकते हैं हम कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो तो या तो आप सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाली आइटम्स उठा लो कि सबसे पहले आपने ये उठाया 120, ठीक है, तो अभी आपने 30 वाला वेट डाल दिया, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको चाहिए. फिर उसके बाद आपने 100, तो ये कितना हो गया 220, ठीक है. आपके पास अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया 220 कि जो जो आइटम्स का मैक्सिमम प्रॉफिट था आपने वो आइटम्स जो है वो नैपसैक में डाल दी. और कौन सी आइटम, पहले ये डाला और फिर ये डाला, ठीक है. तो आपने क्या करना है, वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट कर लो, ठीक है. ऐसे एक अप्रोच होती है. इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट वाली हमने डाल दी तो 30 और 20, तो आपका अभी नैपसैक की कैपेसिटी आपको यहाँ पे गिवन थी 50, ठीक है, तो वो फुलफिल हो चुकी है. अगली चीज क्या होती है, आप मिनिमम वेट वाली डालो. मिनिमम वेट से क्या होगा, आप मैक्सिमम आइटम्स डाल सकते हो. तो मिनिमम वेट बट मैक्सिमम मिनिमम वेट वाली डाली. मिनिमम वेट में आपने पहले 10 डाला तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया 60. फिर आपने 100 डाला तो 160. फिर 120 तो आपका पूरा नहीं आ सकता. तो 120 मतलब ये 30 वाली आइटम तो पूरी नहीं आ सकती ना, क्योंकि 30 + 20 तो आपने दूसरा डाला ना 100. तो अब आपका वेट कितना हो गया, ऑलरेडी 30 हो गया, ठीक है. तो इसमें से आपको 20 चाहिए, ठीक है, इसमें से आपको 20 चाहिए. तो आपको पता है कि 120 मेरा जब 120 मेरा प्रॉफिट तब है जब मेरा वेट है 30. और अगर मेरा वेट होगा 1 तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा 120/30. अभी यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग वेट कितना था 20, क्योंकि 10 डाल दिया 20 डाल दिया तो 20 रिमेनिंग वेट था. तो आपने वो कैलकुलेट करा और आपके पास आ गया वैल्यू 80, राइट. तो ये आपके पास टोटल हो गया. तो अभी तक आपके पास मैक्सिमम वेट होगा 240, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे बेटर अप्रोच क्या होती है, आप प्रॉफिट बाय मतलब वेट बाय प्रॉफिट बाय वेट की वैल्यू बाय वेट की रेशो ले लो. सो दिस इज प्रॉफिट बाय वेट रेशो ले लो. प्रॉफिट बाय वेट की रेशो ले लो और जिसकी मैक्सिमम होगी ये उसको आप आइटम्स को डालते रहो, ठीक है, और विद द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय वेट रेशियो. तो अभी देखो सबसे पहले आपका था प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, इसकी क्या होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर ही प्रॉफिट बाय वेट रेशियो. दिस इज 6, ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज 4. इसको आप सॉर्ट कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जिसकी मैक्सिमम होगी मैं उसे सबसे पहले रखूंगी, ठीक है. तो आप इसको डालते रहो अपने नैपसैक में. अभी कैसे आप डालोगे नैपसैक में, आपने एक करंट वेट मान लिया, ठीक है. तो अभी आपका नैपसैक का वेट तो 50 है, ठीक है. आपने इस आइटम का वेट चेक करा, इस आइटम का वेट कितना है 10, आप इसे डाल सकते हो. और अभी आपका करंट वेट कितना हो गया 40, ठीक है. अब जिसका मैक्सिमम था प्रॉफिट बाय वेट वैल्यू, उस आइटम का वेट कितना है 20, इसे भी आप पूरा डाल सकते हो, ठीक है. अब रिमेनिंग वेट कितना हुआ 30 - 50 - 30 दैट इज 20. और इस आइटम का वेट आपके पास क्या है 30,
तो आप 30 तो नहीं डाल सकते, तो आपने वैसे ही रेशियो निकालनी है, दैट इज 80 हो जाएगा इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका, इससे आपको प्रॉफिट आया था 60, इससे आपको प्रॉफिट आ जाएगा 100 और इससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा 60 और सॉरी 80, राइट। तो ये आपका हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो आपने क्या करना है, वैल्यू बाय वेट रेशियो निकालनी है और वैल्यू बाय वेट रेशियो के अकॉर्डिंगली आपने उस स्नैपचैट में अपनी आइटम्स को भरते जाना है, ठीक है। तो अभी कोड कैसे होगा, सबसे पहले तो आपने सॉर्ट करना है अपनी एरे को बेस्ड ऑन अ कंपैरेटर, ठीक है। कंपैरेटर को कैसे यूज करते हैं ये अगर आप चेक कर लोगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा, बट मैं भी एक बार ही बता देती हूँ। तो कंपैरेटर के बेसिस पे आपने अपने एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास आइटम्स वाली एरे है ना, और आपको नैपसैक का वेट भी गिवन है। तो कंपैरेटर के बेसिस पे आपने कैसे सॉर्ट करना है, आपके पास एक आइटम है और दूसरी आइटम है, आपने उसकी वैल्यू बाय वेट रेशियो निकाली, वैल्यू बाय वेट रेशियो निकाली, और डबल में निकालना है क्योंकि वो पॉइंट्स में हो सकती है, ठीक है। वैल्यू बाय वेट रेशियो निकाल ली और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उस बेसिस पे वो सॉर्ट हो जाएगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो अभी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज आ गई, लेट्स से 654 है ना। तो आपने क्या करना है, वही सिंपल फॉर लूप चलानी है एरे में, ठीक है। आपके पास एक करंट वेट होगा और अभी आपकी फाइनल वैल्यू जो है, मतलब वेट वाली जो वैल्यू है वो आपके पास होगी। करंट वेट अगर तो आपका करंट वेट जो कि अभी है 0 और एरे का वेट, ठीक है, मतलब फर्स्ट आइटरेशन का वेट कितना है 10, दिस इज लेस देन द नैपसैक कैपेसिटी, तो आप इसे डालोगे करंट वेट में ऐड कर दिया इसे, और फाइनल वैल्यू जो आपकी है, मतलब फाइनल प्रॉफिट वैल्यू, राइट, दिस इज द प्रॉफिट, ठीक है, उसमें आपने उस वैल्यू को ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू को, ठीक है। सो फर्स्ट आइटम के वैल्यू 10 का जो प्रॉफिट है वो कितना है 60, तो अभी तक आपका 60 प्रॉफिट हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले केस में भी यही होगा, लेस देन है वो तो आपका 160 हो गया। लास्ट वाले केस में क्या होगा, आपने जब चेक करा कि नहीं वो जो वेट है और करंट वेट मेरा जो है 30, अभी तक मेरा करंट वेट इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू, दिस इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया। आपने रिमेनिंग वेट निकाला, रिमेनिंग वेट क्या होगा, नैपसैक में से और करंट वेट में से, जो आपका अभी करंट वेट है उसको माइनस करा, तो आपको पता चल गया अभी रिमेनिंग वेट मेरा कितना है नैपसैक में 20, कि मैं 20 वेट और डाल सकती हूँ। तो आपने वही करना है, फाइनल वैल्यू जो होगी, मतलब आपका प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट क्या होगा, दैट इज द वैल्यू, वैल्यू वैल्यू आपकी कितनी है 120 डिवाइड बाय वेट, वेट कितना है 30 इनटू जो आपका रिमेनिंग वेट है, अभी रिमेनिंग वेट कितना है 20, वही मैंने लिखा है, वैल्यू बाय वेट इनटू रिमेनिंग वेट, ठीक है। और फिर आप ब्रेक कर दो क्योंकि इससे ज्यादा आइटम्स आप अपने नैपसैक में नहीं डाल सकते। I hope I'm clear with the approach, how it's working. If yet not clear, you can comment down. I'll try to explain this in the next video, or like I will try to reply your comments back so that you're getting this problem in a good way. Thank you. Consider subscribing the channel too for more such videos.